शिव पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह हमें शिव के बारे में बताता है, जो एक शक्तिशाली भगवान है। वो संहारक हैं, परिवर्तन करने वाले हैं। वो सृष्टि के स्रोत भी हैं। पुराण एक गाइड बुक की तरह है। यह हमें जीवन, मृत्यु और उसके पार के बारे में सिखाता है। यह प्राचीन ग्रंथ कहानियों से भरा है। ये कहानियां रोमांचक और ज्ञान से भरपूर हैं। ये हमें अच्छे और बुरे के बारे में सिखाती है। ये हमें बताती हैं कि एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। शिव पुराण भक्ति पर जोर देता है। यह हमें शिव के आशीर्वाद का रास्ता दिखाता है। पुराण हमें बताता है कि शिव हर जगह है। वो पहाड़ों और नदियों में है। वो जानवरों और पेड़ों में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हमारे भीतर है। हम शिव के विभिन्न रूपों के बारे में सीखते हैं। वो दयालु नटराज है, जो ब्रह्मांडीय नर्तक है। वो उग्र रुद्र भी है, जो तूफान के देवता है। हर रूप हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। वे जीवन और ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करते हैं। शिव पुराण शक्तिशाली श्लोकों से भरा है। ये श्लोक मंत्रों की तरह है। इनका गहरा अर्थ और ऊर्जा है। जब हम उनका पाठ करते हैं तो हम दिव्य से जुड़ते हैं। ऐसा ही एक श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि शिव ही सब कुछ है। वो हमारे माता और पिता है। वो हमारे शिक्षक और हमारे दोस्त हैं। वो हमारे आसपास की दुनिया और हमारे भीतर की दुनिया है। एक और कहानी हमें ऋषि शौनक के बारे में बताती है। वो खुद को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका जानना चाहते थे। पुराण के कथावाचक सूत ने उन्हें शिव पुराण की महानता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केवल पुराण सुनने से ही हम पवित्र हो सकते हैं। यह हमारे पापों को दूर कर सकता है और हमें शिव के करीब ला सकता है। यही पवित्र शब्दों की शक्ति है। उनमें हमें भीतर से बदलने की क्षमता है। शिव पुराण प्रेरणादायक कहानियों से भरा है। ये कहानियां हमें बहुमूल्य सबक सिखाती हैं। ऐसी ही एक कहानी देवराज के बारे में है। वो एक राजा थे जो अपना रास्ता भटक गए थे। वो लालच और इच्छाओं में डूबे हुए थे। हालांकि कई घटनाओं के माध्यम से उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने अपनी असीम दया से देवराज को क्षमा कर दिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। एक और कहानी हमें चंचुला के बारे में बताती है। वो एक युवती थी जो सांसारिक सुखों में खोई हुई थी, लेकिन शिव पुराण सुनने के बाद उनका हृदय बदल गया। उन्हें भौतिक वस्तुओं की निरर्थकता का एहसास हुआ। उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उन्होंने अपना जीवन शिव को समर्पित कर दिया। ये कहानियां हमें अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि परिवर्तन हमेशा संभव है। शिव पुराण केवल एक किताब नहीं है। यह जीवन की यात्रा पर एक मार्गदर्शक है। यह हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में सिखाता है। ये मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं। ये धर्म, धन, इच्छा और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराण हमें इन लक्ष्यों को समझने में मदद करता है। यह हमें मार्गदर्शन करता है कि उन्हें संतुलित तरीके से कैसे प्राप्त किया जाए। यह हमें उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिव पुराण से जुड़कर हम खुद को ज्ञान के लिए खोलते हैं। हम वास्तविकता की प्रकृति, कर्म के महत्व और जन्म और मृत्यु के चक्र के बारे में सीखते हैं। हम मोक्ष का मार्ग खोजते हैं। हमें इसके श्लोकों में सांत्वना और मार्गदर्शन मिलता है। शिव पुराण का अन्वेषण करें। इसके उपदेशों को अपने मार्ग को रोशन करने दें।